हम सुबह ही सो के उठे, हमारे दरवाजे पर टॉफ़ी के पन्नी में टॉफ़ी था, उसमें 2-4-10 रुपये था। मेरी माँ झाड़ू लगा रही थी, तब तक झाड़ू में लड़ा, उसने बोला कि तुम्हारे बच्चों को गिरा है। मेरे 4 बच्चे हैं। तो मैंने कहा किसी गिरा होगा, मैं चिंता थोड़ी कौन बच्चा कौन कहाँ खाता पीता है। तो हमने कहा रख दो कहीं। तब तक मेरे पीछे पीछे मेरे 3 बच्चे आ गए। बड़ा वाला लड़का टीवी देख रहा था घर में, आए बस हम कुत्ते टहला कर बस उधर झगड़ा होने लगा मटर से और राकेश से, उसी को देखने मैंने गया। अब बस उधर से ज्यों लौटा, तब तक मेरे बच्चे यहाँ दादी टॉफ़ी छीन कर खाए और खाकर ज्यों अभी लालधारी के द्वार पार किया गेट, त्यों मेरे दोनों बच्चे मैं उधर से लौटा था। दातुन ले, कभी दातुन भी नहीं किया था, हाथ में छरका दातुन के लिए थे तूत का। तब तक मेरे बच्चे गिर पड़े, बस उठाने लगे, देखे क्या हुआ, रोने लगे। हमने दौड़ के आए, मोटरसाइकिल स्टार्ट करे गए चौराहा पर हरदेव डॉक्टर के पास रोके 1 सेकंड के लिए, बस उसने बोला जल्दी लेकर भाग जाओ, हमारे बस के नहीं है। बस लेकर भागे, ज्यों बड़ा वाला नदी वाला पुल पार हुआ, तब तक मेरे कोराही में मेरा छोटा वाला बच्चा समर मर गया। तब तक मैं वही गिर पड़ा, मैंने रोने लगा। दूसरे आदमी, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे गांव के एक लड़का था, वो भी मेरी मोटरसाइकिल लेकर सब भाग गए इधर लेकर। हम वहीं से गिरते रोते ढहते अपने घर चले आए। हमको धमकी मिला था 3 दिन पहले, परसों शाम को मैंने आ रहा था दुकान पर, कबाड़ी के दुकान से, वही प्रेम के द्वार पर बैठे थे। चावस और प्रेम और बाला तीनों पिए नशे में थे। मैंने उधर से आ रहा था, मैंने दोनों बच्चों को सन पापड़ किनाया था, 5 सन पापड़ किने थे, तो 3 पॉकेट में रखा था, ऐसे ही कपड़ा है, और 2 बच्चों के पकड़ाया था, दोनों लेकर हाथ में आ रहे थे। तब तक उसने कह रखा क्या भी नरपति के घर हम मारे हैं, अब की 2 दिन में जाने वाला है, यहाँ भी लेकर जाएंगे। तो ये भी सब कहता हाँ भैया आपकी करके जाना, छोड़िए मत। ये चावस और बाला ये भी दोनों वही कह रहे थे। कितने बच्चे थे आपके? हमारा 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे अभी? अभी 1 बचा है, 3 मर गए। अच्छा, ये नरपति कौन है? और ये नरपति हमारी बहन के, हमारी यहाँ शादी हुआ है, हमारी बहन जैसे वहाँ शादी हुआ है गन्ना दे के, वो हमारी बहन के सास है नरपति। फरोज हमारा बहनोई है, उसको भी घर घटना हुआ था पिछले 2 साल डेढ़ पहले, उसमें भी 4 मरे थे। ये झगड़ा कैसा है आपका? ये झगड़ा हम लोग के नहीं है, उसी के कहीं दुश्मनाय होगा। एक हमारी झगड़ा चलता है पहले से कि हाँ हमारी गुमती मेरी भाई को जला दिया था वो सब, और उसमें मेरी भाई भौजाई बच गए थे गुमती जलाते वक्त। तो अभी तक मुकदमा चल रहा है, उसमें हमारे प्रधान जी थे शंभू प्रधान बकुला दे के, उसी ने दाब के मुकदमा रुकवा दिया था कुछ दिन, फिर मुकदमा भी चल रहा है, अभी तक वो सब जेल भी नहीं गए, परे में सब मुकदमा भी चल रहा है हमारी उसके पास। घटना कब आई? घर से आई रहनी होली खेले जा, हमारा चाची का लड़का कनिया बाल उतराई तो आई रहनी, हुए देखे होलियो खेले आई रहनी। भाई के शादी रहा बैसाखे में, सोचनी कि अरे रह जाए सब कमो देख ले तब से अपना घरे चल जाए। तो आज घटना ई भ गई, तो टफिया रहा तो का जानी के दुआरी पर फेंक दिहल गई। तो हमारा चाचा के धमकी दे ले रहा, उहे आदमी हो सके तो उहे फेंकले बालो। तो हम सोच के उठनी तो हमार दादी पैली है टफिया, पैसो रहा में सिक्का, तो उठा के ध दे लैकन के दे दिलो तो लैका बांट के खा गइलो, 4 लैका खा गइलो। तो हमारे चाचा का लैका 2 गो जाके हो जा गिर गइल बालो, तो उठा के एने से आता लेकर तुरंत मोटरसाइकिल से भागत तालो, तले 2 लैका जा, हमारे एगो बाबू रहल, एगो चाचा का लैका नहीं रहल। बच्चे का नाम रहल? अरुष। कितना लैके आपके बाटे? और एक हमार लैका उम्र 4 साल। आप का चाहत है ये घटना में कितना जांच होकर का चाहत है? जांच। आपके नाम? खुशबू। क्या भी निकल के आया है और किस लड़की? देखिए, जो आज सुबह रसगुल्ला जी हैं, इनके घर पे इनकी माता जी झाड़ू लगा रही थी, और वहाँ पे एक पॉलीथीन में कुछ टॉफ़ियाँ और कुछ सिक्के मिले हैं, और उसको देख के उन्होंने फिर घर में पूछा है कि किसका है। ये पूछ ही रही थी कि तब तक बच्चे आ गए हैं, सुबह का समय था। उन्होंने टॉफ़ियाँ देख के टॉफ़ियाँ उनसे मांगी हैं और टॉफ़ियाँ ले लिया है, और बच्चों ने टॉफ़ियाँ खाई, और थोड़ी देर में जिससे उनकी तबीयत ख़राब हुई है। और बताया 4 बच्चे आपको जानकारी में है ही जिनकी ये दर्दनाक मृत्यु हुई है इस प्रकरण में। जो अभी तक के मौके में से देखने से लग रहा है कि ये चूँकि आराम से एक्सेस किया जाता है, जहाँ पर ये पॉलीथीन मिला है किसी के द्वारा ये फेंकी गई है। और परिजनों से बात किया है, उन्होंने कुछ लोगों पे अपना बताया है कि ये लोग इस घटना में कारित कर सकते हैं। अभी FIR लिखी नहीं गई, FIR उनसे मांगी गई, FIR मिलते ही FIR भी दर्ज कर ली जाएगी, और घटना पे मुकदमा दर्ज करके जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं उसका पता लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक टीम हमारी आ गई है, उन्होंने सैंपल्स भी उठा लिए हैं, डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। डॉग स्क्वाड के भी जो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को भी
अपनी विवेचना में हम रखेंगे। वादी ने यह भी बताया है कि 2 साल पहले उनके ही परिजन में सिमिलर टाइप की घटना हुई थी उनकी बहन के घर में। उसको भी हम छानबीन में रखेंगे। अलग से इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश किए जाएंगे वरिष्ठ स्तर पर, और पुरानी घटना को भी गहराई से छानबीन की जाएगी। उसमें भी 4 बच्चों की मृत्यु की बात बताई गई है। तो उस प्रकरण में क्या हुआ, क्या कार्रवाई की गई, नहीं की गई है, क्यों नहीं की गई है, वो भी छानबीन का कारण बनेगा। परंतु आज जो घटना है उसमें हम लोग सब मौके पे दिए हैं, वो स्पष्ट है कि घटना में कुछ ना कोई मिसचीफ का प्रबल आशंका है, क्योंकि टॉफ़ियाँ कितनी भी पुरानी हो वो इतना जहरीली नहीं हो सकती हैं। तो कोई ना कोई मिसचीफ लग रही है प्रथम दृष्टया, इसलिए FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जांच में समस्त चीज़ों को समय रहते हुए लिया जाएगा। और सर इसमें जैसे कि क्या ज़मीनी विवाद या फिर आपसी पुरानी रंजिश, क्या कुछ संबंध डायग्नोस हुआ है? देखिए, कुछ लोगों से इनकी रंजिश चल रही थी। कुछ साल पहले यहाँ पे इनके मड़ई में आग लगी थी, उस पे लेके भी मुकदमा चल रहा है, जिन पे इनको प्रबल आशंका है। 2 दिन पहले उन लोगों ने इनको धमकाया भी था। तो इन सारे बिंदुओं को, रंजिशों को सभी प्रथम दृष्टया जो भी पता लगा, दीज आर इनिशियल जो बातें पता लगी हैं। बट जैसे जैसे आप अनुभव ये होता है कि लोग शांति आती है, अभी घर के लोग परेशान भी हैं, सभी लोगों से बात की जाएगी और सभी तथ्यों पे और सभी बिंदुओं में विवेचना की जाएगी।